गुड मॉर्निंग दोस्तों। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अभी तक हमने जो भी टेंस कवर किए हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे यार, क्योंकि वहाँ से मैक्सिमम हमारे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन जो ये टेंस अभी हम पढ़ेंगे ना, इससे इतने क्वेश्चन बनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। इसके जो भी बेसिक रूल हैं, जो हमारे बैंक्स के एग्ज़ाम में या फिर एसएससी के एग्ज़ाम में जितने भी हैं, या स्टेट के जो भी एग्ज़ाम हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन हमारे आते हैं तो वो कवर हो जाएं, ठीक है। तो इसका हम बेसिक जो स्कूल टाइम से स्ट्रक्चर पढ़ते आ रहे हैं वो पढ़ेंगे। इसके जो भी रूल हैं, जहाँ से जिन रूल्स के ऊपर हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं, वो देखेंगे कम टाइम में। फटाफट एक बार देख लेते हैं इसको। इसके जो भी प्रैक्टिस सेट होंगे वो अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, बाकी ये सिर्फ रूल है, रूल देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट सेल और विल प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। कहाँ पे यूज होता है ये टेंस? रूल क्या कहता है? देखो, एक्शन दैट विल हैव कंप्लीटेड बिफोर ए सर्टेन टाइम इन फ्यूचर आर यूज इन दिस टेंस। ये जो टेंस में है, जो ये स्ट्रक्चर हमने अभी देखा, जो हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, ये कहाँ पे यूज करते हैं? वो एक्शन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज उन एक्शंस को दिखाने, एक्सप्रेस के लिए होता है जिससे यह बोध हो एक्शन फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुका होगा। बोले तो कि भैया फ्यूचर में किसी टाइम में, सर्टेन टाइम में वो जो काम है, वो एक्शन है, वो कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम ये टेंस यूज़ करते हैं। इस टेंस का जो भी स्ट्रक्चर है वो यूज़ करते हैं। जो भी क्या है, सेल हैव प्लस में सेल विल प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव फिनिश माई होमवर्क बाई 6 PM। अब यहाँ पे ये बंदा क्या कहना चाह रहा है कि ये जो अपना होमवर्क है वो कब ख़त्म कर लेगा? 6 PM, ठीक है। यहाँ पे ये फ्यूचर, ये टाइम अभी आया नहीं है, ये टाइम आएगा, तो फ्यूचर की बात होगी। फ्यूचर में ये इस टाइम तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेगा, इसने अभी नहीं किया। तो यहाँ पे इसने क्या यूज़ किया? आई शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, माई होमवर्क बाय 6 PM, ठीक है। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल, बाय दिस टाइम टुमारो, अभी मान लो कोई एक टाइम हुआ, लेट भाई 5 PM, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं, तो अभी हम ये बात कर रहे हैं कि बाय दिस टाइम, यही टाइम, टुमारो, कल को, ही विल हैव फिनिश हिज वर्क, ये अपना काम, जो इसका होमवर्क लगा लो या कोई भी काम है, ये अपना काम कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक फ्यूचर में किसी सर्टेन टाइम में बता रहा है कि वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। कोई एक्शन, जो भी टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा इन फ्यूचर। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नोट क्या है, इस प्रकार के सेंटेंस में, वाक्यों में समय को बाई या बिफोर के साथ लगाकर दिखाया जाता है, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे यूज हुआ है क्या, बाय और बिफोर? हाँ, बाय दिस टाइम, ठीक है। और आगे कोई सेंटेंस होगा जिसमें बिफोर यूज होगा, वो देखेंगे। जैसे बाय मंडे, बाय ट्यूसडे, बाय मार्च, भाई मैं इस आने वाले टाइम की बात कर रहा हूँ। बाय दिस टाइम, बाय ट्यूसडे, बाय नेक्स्ट ट्यूसडे, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। बिफोर संडे, बिफोर जनवरी, ETC का यूज होता है, ठीक है। जो भी और मतलब बिफोर के साथ जो टाइम पीरियड बताया जाए, टाइम बताया जाए। इसमें एग्जाम्पल क्या है, जैसे अभी जो हमने बाय और बिफोर का, उसका कुछ एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। वी शैल हैव कंप्लीटेड, यहाँ पे देखो, हम कंप्लीट कर लेंगे, इन फ्यूचर में बात बोल रहा है। आवर कोचिंग बाई अगस्त, ये अगस्त अभी आया नहीं है, आने वाले टाइम की बात कर रहा है यहाँ पे। ये फ्यूचर परफेक्ट को दिखाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, फ्यूचर में कोई सर्टेन टास्क है, कोई सर्टेन एक्शन है, और वो सर्टेन टाइम में कंप्लीट हो चुका होगा, तो वहाँ पे हम ये टेंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या, बाई के साथ तो हमने जो पीछे पढ़ा रूल, बाई और बिफोर के साथ, तो वो यहाँ पे रूल हो गया है, टाइम दिखा दिया है अगस्त। और यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर है, सेल विल कंप्लीटेड। अब सेल क्यों आया? वी के साथ, ठीक है। जो अगर ये भी नहीं पता है कि विल और सेल किसके साथ आता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, तो ये फिर तो भाई बेसिक्स आपको और भी अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, बाई 2050 टाइम बता दिया। द रोबोट विल हैव टेकन कंट्रोल ऑल ओवर द वर्ल्ड, भाई बता दिया है कि 2050 तक, ये अभी है नहीं टाइम, ये फ्यूचर में बाल बोल रहा है कि फ्यूचर में
2050 तक रोबोट पूरे वर्ल्ड पे अपना कब्जा कर लेंगे। कब्जा मतलब उनका रूल होगा, हमारी सिविलाइजेशन का कम रूल होगा, ठीक है, वो उनका रूल ज़्यादा होगा। तो उसके बाद बाय द एंड ऑफ हिज सेंचुरी साइंटिस्ट श्योरली मस्ट डिस्कवर ए क्योर फॉर द एड्स। अब यहाँ पे क्या है इस सेंटेंस में, बाय के साथ ठीक है टाइम दिखा दिया जी, साइंटिस्ट श्योरली मस्ट डिस्कवर। अब यहाँ पे मस्ट क्यों आएगा भाई, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे ये जो काम है, ये जो टास्क है, ये जो एक्शन है, ये कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, विल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब यहाँ पे दो चीज़ हो रही है, एक तो जो ये समय है इसको बिफोर या बाय के साथ दिखाया जाता है, वो जो हमारा ठीक है। बाकी इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि एक टास्क है, एक एक्शन है, वो कंप्लीट हो चुका होगा भाई। जो टाइम अभी नहीं है वो आएगा इन फ्यूचर, और उस टाइम में वो चीज़ कंप्लीट, वो एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, तो उस टाइम की ये बात कर रहा है। तो वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं विल, शैल, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद देखो ये बाय दिस टाइम टुमारो आई विल रीच माई होम। अब भैया फ्यूचर की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे फ्यूचर में मतलब इस टाइम पे आप कंफर्म पहुँच चुके होगे तो 100%, तो विल हैव रीच्ड आएगा, यहाँ पे रीच नहीं आएगा, जो स्ट्रक्चर है हमारा वही आएगा, आई विल हैव रीच्ड माई होम, ठीक है। अब जैसे ये है, ही हैज़ रीड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वोकेशन। अब यहाँ पे क्या है, बाय के साथ में क्या है, एंड ऑफ हिज वोकेशन। भैया अब अभी उसकी वोकेशन ख़त्म तो हुई नहीं है, तो मतलब जब एंड होगा तो वहाँ पे अगर ये काम कर लेगा, ये जो लिखे हुए प्ले हैं ये पढ़ लेगा, तो फ्यूचर में टास्क कंप्लीट करेगा ना, और ये कर लेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ की जगह विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। ये रीड तो होती है ना, तो विल हैव, ही विल हैव रीड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वोकेशन। आपको इस टेंस का एक बेसिक सा आइडिया हो गया होगा इन रूल्स को लेके, क्योंकि ये रूल्स मेन है। एक बार ये माइंड में रहते हैं तो फिर भी अपन थोड़ा सा एग्जाम्पल जो क्वेश्चन होता है उस पर माइंड लगाने की कोशिश करते हैं। अगर यही ध्यान में नहीं होते तो भैया होता ही नहीं है, हम एग्ज़ाम में बैठे रहते हैं, क्वेश्चन को देखते रहते हैं, कहाँ एरर होगा, रूल ही नहीं पता होता है। अब जैसे ये सेकंड रूल है इसी का, जब दो एक्शंस को फ्यूचर में दिखाया जाए, ठीक है, और यह दिखाया जाए कि एक काम पहले हो चुका होगा और दूसरा बाद में, तो पहले एक्शन को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा और दूसरे को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा। यहाँ पे ये किस चीज़ की बात कर रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि दो एक्शन है, फ्यूचर में दिखाया जाए कि यह दिखाया जाए कि ये काम पहले ही हो चुका होगा, मतलब ये जो दोनों एक्शन हैं ये फ्यूचर में कंप्लीट हो चुके होंगे। तो यहाँ पे ये बता दिया जो पहला काम होगा उसके लिए कौन सा टेंस यूज होगा और जो दूसरा काम होगा उसके लिए कौन सा टेंस यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से फिर भी थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक है ना सेंटेंस की आप एक बार पढ़ के उसकी सेंस भी देखा करो, वहाँ पे भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। अब जैसे ये सेंटेंस है, आई शैल हैव फिनिश माई वर्क बिफोर यू कम। अब यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं, ठीक है, और पहला एक्शन कौन सा हो रहा है, ये फ्यूचर की बात तो कर ही रहा है, पहला एक्शन कौन सा हो रहा है और दूसरा कौन सा हो रहा है वो हमें देखना होता है। आई शैल हैव फिनिश माई वर्क, ओके, मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगा, बिफोर यू केम, बिफोर यू कम, तो आपके आने से पहले, मतलब यहाँ पे कौन सा एक्शन पहले हुआ है, ये बंदे के आने से पहले ये एक्शन हो जाएगा ना। ये कह रहा है कि आई शैल हैव फिनिश माई वर्क बिफोर यू कम, तो मतलब भाई आपके आने से पहले मैं अपना जो भी होमवर्क है, जो भी काम है या जो भी माई वर्क है वो मैं अपना कंप्लीट कर लूँगा। तो इसीलिए इस पहले एक्शन में हमने क्या यूज़ किया, आई शैल हैव फिनिश माई वर्क, ठीक है। तो ये किया यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्शन 1, और ये जो एक्शन है ये हमारा हो गया एक्शन नंबर 2 जो हमारा सिंपल प्रेजेंट में है और ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। अब जैसे ये एग्जांपल देखो, द प्लांट्स विल हैव डाइड बिफोर इट रेन्स। अब यहाँ पे रेन कौन सा एक्शन है और ये कौन सा एक्शन है आपको देखना है ना सेंस के हिसाब से। प्लांट विल हैव डाइड, भाई जो पौधे हैं वो
डाइड हो जाएंगी, तो फ्यूचर की बात कर रहा है, उस टाइम पे अगर बारिश नहीं हुई तो बारिश का पहला होना ज़रूरी है, पहला एक्शन हुआ है, या जो प्लांट है वो डाइड होंगे, तो ऑफकोर्स बिफोर से पहले कौन सा एक्शन हो रहा है, ये, तो ये एक्शन हमारा फर्स्ट हो गया। फर्स्ट में हम कौन सा यूज़ करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और बिफोर के बाद मतलब क्या है, इट रेन्स, ये हमारा सेकंड एक्शन है, उसमें हमने क्या यूज़ किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहीं पे सेम, सी विल हैव लेफ्ट बिफोर, वो चली जाएगी, ही विल रीच, अब यहाँ पे विल नहीं आएगा, यहाँ पे रीच आएगा सिंपल प्रेजेंट में, उसके पहुँचने से पहले सी विल लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसने यूज़ किया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बिफोर से पहले, पहला एक्शन यही हुआ है हमारा, और दूसरा एक्शन फिर ये हुआ है भाई, इसके पहुँचने से पहले, बिफोर ही रीचेज सी विल हैव लेफ्ट, भाई वो छोड़ जा चुकी होगी, ठीक है। तो पहला एक्शन हमारा जो भी है उसमें हम यूज़ करेंगे क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और जो सेकंड एक्शन है वो हम उसमें हम यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें थोड़ी सी मे भी क्लियरिटी मैंने अच्छे से नहीं डाली है, बट सिंपल सी बात जान लो, बिफोर, ठीक है, जो भी हमने रूल पढ़े हैं भाई, बिफोर से पहले मतलब जो एक्शन पहले हुआ है वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो एक्शन बाद में हुआ है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। जब दो एक्शन को फ्यूचर में दिखाया जाए कि ये दिखाया जाए कि एक काम पहले हो चुका होगा और दूसरा बाद में, वहाँ पे ये हमारा रूल चलेगा। तो होप आपको ये जो टेंस है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी तो लाइक कर दो, और भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।